काँव काँव करते रहते हैं, वो भी ऐसे ही हैं। वो अपना मुख्य जो विकार है उससे कनेक्टेड देहभान को त्याग नहीं पाते हैं, और उसको छुपाने के लिए जो बात मुरली में मना की हुई है वो ही काम करते हैं। क्या बात मुरली में मना की है? हाँ, मुरली में मना किया है तुम बच्चे तो हॉस्पिटल आदि नहीं खोलेंगे जिस्मानी, तुम तो रूहानी हॉस्पिटल खोलते हो। जिस्मानी हॉस्पिटल खुलने से क्या आत्मा पावन बन जाएगी? इतने जिस्मानी हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, इतने डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, इतनी दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, और रोग बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। रोग भी नए नए बढ़ते जा रहे हैं कि घटते जा रहे हैं? क्या कारण है? ये जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने वाले नहीं समझते हैं कि रूहानी हॉस्पिटल ही सफा देगा, एवरलास्टिंग। जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने से एक कामेंद्रिय ढक तो जाएगी, कामेंद्रिय का जो देह अभिमान है वो छुप तो जाएगा, लेकिन सुधार होने वाला नहीं है। तो चाहे दुनियावी कांग्रेसी हो, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के कांग्रेसी हो, जो श्रीमत के बरखिलाफ काम कर रहे हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल आदि खोल रहे हैं, वो किस लिए खोल रहे हैं? वो दुर्योधन ये काम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि जो भी हॉस्पिटल खोले जाते हैं उनमें सरकार की तरफ से एक शर्त लगाई जाती है। क्या है? कि ऐसे केस तुमको जरूर दिखाने पड़ेंगे जिनसे बच्चा पैदा न हो। तो अपनी काम इंद्रियों के दोष को छुपाने के लिए वो हॉस्पिटल खोले बैठे हैं। शादियां भी कराते जाते हैं, जिनको बाबा की भाषा में बोला है, क्या खोलते जाते हैं? धर्मशालाओं को बाबा ने क्या कहा? कोष घर। क्या? हाँ, वो बाहर की गवर्नमेंट जो है, जो 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार होटल्स खोलती जा रही है, और ये या खोलते जाते हैं। दुनिया के लोग धर्मशालाएं बनाते जाते हैं, और ये क्या करते जाते हैं? ये भी वही स्थान खुलते हैं, कन्याओं को भेज दिया जाता है। शास्त्रों में आया है, द्रौपदी को कितने पति थे? ये कहां से बात निकली? है ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया से ये बात निकली। जो संचालन करने वाले होते हैं वो इक्का दुक्का 3 4 5 होते हैं, या जितने भी क्लास में आने वाले होते हैं वो सब होते हैं, जिनको सौंपा जाता है
वो ही जिम्मेवार बनते हैं। और जो जिम्मेवार बनते हैं वो अपनी जिम्मेवारी पूरी उठाते नहीं है, वो कोस घर खोल के बैठ जाते हैं, निमित्त मात्र बन करके नहीं रहते, कंट्रोल चलाते हैं। पति क्या करता है? पति का अर्थ तो है पाती, रक्षा करने वाला, लेकिन फिर करता क्या है? रक्षा करता है कि गिरा देता है? ऐसे ही है। बाबा बताते हैं ये दुर्योधन दुशासन वृत्ति अगर स्वर्ग बनाना है तो नहीं करनी है। सारी ही कन्याएं माताएं हमारी क्या हैं? जो भी सरेंडर होती हैं वो हमारी माताएं हैं। कि उनके साथ कोई दूसरा संबंध है? नहीं। वाइब्रेशन से भी अगर हम ऐसा करते हैं तो भी आगे चल करके ऐसी स्टेज बन जाएगी कि पाप बन जाएगा। इसलिए ऐसे दुर्योधन अपनी वासना को छुपाने के लिए देह अभिमान का वस्त्र पहन लेते हैं। और बाबा सीढ़ी के चित्र में ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा का रात्र दिखाया गया। ब्रह्मा तो उधर नहीं रहता। ब्रह्मा कहाँ होता है? सतयुग त्रेता में होता है या द्वापर कलयुग में होता है? संगम की बात है ना। तो संगम में जो ब्रह्मा की बात आई है, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, एक ब्रह्मा की बात है या जितने भी ब्रह्मा नामधारी हैं सबकी बात है? कौन सा? परम ब्रह्म। क्या? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। साक्षात, साक्षात माना है? हाँ, जो दिखाई दे। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को, सदगुरु को नमन करता हूं। उस ब्रह्मा की बात है। जब तक उस ब्रह्मा में प्रवेश करने वाला शिव जो ब्रह्मा नाम रखता है, क्या बताया? मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो ब्रह्मा नामधारी जब तक अपना पुरुषार्थ संपन्न न कर ले तब तक वो विष्णु कहा जाएगा। है? विष्णु माना परम पद। भगवान आकर के कौन सा पद देते हैं? विष्णु पद माने लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप, वो पद देते हैं। इससे ऊंचा दुनिया में कोई पद, कोई कुर्सी नहीं होती है। तो ऐसा विष्णु पद प्राप्त करने वाला ब्रह्मा सु विष्णु, उसकी रात की बात है। अभी ब्रह्मा की रात कहें या दिन कहें? है? दिन कहें। और अव्यक्तवाणी में जो बोला है, जो देखे आंखों से, जो कानों से दो शब्द भी सुने सामने आकर, उसके मुख से क्या निकले? हमारा बाप आ गया। ऐसा है? अभी है? नहीं है? तो फिर है? ब्रह्मा की रात है या दिन है? अब ब्रह्मा की रात है। अभी ब्रह्मा की रात है। और कब तक ये रात रहेगी? सूर्य निकलता है, निकलता है ना, तो कोई कहेगा कि सूर्य नहीं निकला है? कोई कहेगा?
है? अभी हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमने सन 76 से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया। बाप जो ज्ञान सूर्य है वो प्रत्यक्ष हो गया। अरे ये प्रत्यक्षता वर्ष विदेशियों का मनाया, विधर्मियों का बनाया या भारतवासियों का मनाया? विदेशियों का। हाँ, ये विदेशियों का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया। विदेशी सूर्य निकलना अर्थात दिन निकलने की शुरुआत कितने बजे से मानते हैं? 12 बजे से मानते हैं। तो सन 76 में जिन्होंने मना लिया प्रत्यक्षता वर्ष, वो विदेशियों के आधार पर मनाया या स्वदेशी बन गए? कैसे हैं? हाँ, कहते हैं, दुनिया को बताते हैं भगवान बाप आ गया, लेकिन अपने दिल के अंदर नहीं झांकते कि क्या हमको सदैव 100% निश्चय रहता है कि बाप आ गया, या माया उड़ाए देती है निश्चय को? है माया निश्चय को उड़ाती रहती है बीच बीच में। तो अंधेरा हो गया या ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो गया? अंधेरा हो गया। अरे सूर्य निकलेगा तो सब कहेंगे सूर्य निकल आया। ये ज्ञान सूर्य की बात है। ज्ञान सूर्य जब प्रत्यक्ष होगा उसकी निशानी बता दी। क्या बताइए व्यक्तवाणी में? जो देखे आंखों से, जो कानों से 2 शब्द भी सुने, उसके मुख से क्या निकले? हमारा बाप आ गया। अभी आंखें तो सबकी खुली हुई है, कान सबके हैं, खुले हुए हैं ना, कि बांध लिए है? खुले हुए हैं। तो क्या बाप आ गया? हैं? हैं? क्यों वाले छावने है ना, तो मम्मी पापा के पास क्यों पड़े हुए हो? हैं जो तुमको इतना धक्का दे रहे हो? है? अरे बोलो बोलो, तुम्हारा बेहद का बाप आया हुआ है। हाँ हाँ, फिर रावण के जेल में है। हैं? तुम्हारी जेब में बैठा है भगवान? झूठ बोलते हैं। और हैं? हे राम बोल दिया, रावण ने हे राम बोल दिया। के समय हे राम बोल दिया। हाँ रावण ने भी हे राम करके हाँ, रावण ने भी हे राम बोल दिया और गांधी ने भी हे राम बोल दिया। तो बताओ गांधी का अर्थ क्या है? हैं? अरे गांधी का अर्थ क्या है? हैं? अरे गंध शब्द से ही बंधा है गांधी। क्या? वो था हद का गांधी। उसके लिए मुरली में नहीं बोला है क्या? क्या बाबा जो बातें बोलते हैं वो हद बेहद दोनों में लागू होती हैं कि एक ही तरफ लागू होती हैं? दोनों में लागू होती है। उस गांधी के लिए भी बोला, गांधी मरा राजकोट में कोई बड़े कांग्रेस साहूकार के यहां जाकर के जन्म लिया। अब ये बात बेहद के गांधी के ऊपर भी लागू होती है क्या? यहां जो बेहद का गांधी है, जो कहता तो था राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा, राम राज्य आया है? राम राज्य में कान पकड़ करके
किसी को राम राज्य से बाहर निकाला जाता है क्या? है? धक्का मार के बाहर किया जाता है क्या? नहीं किया जाता। और यहां है, यहां राम राज्य लाने वाले और उनके फॉलोअर्स क्या कर रहे हैं? हैं? अरे धक्का मार के बाहर निकालते हैं कि नहीं? सच्ची बात बोलने देते हैं? हैं? आज की जो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है वो भी भले कहती तो है क्या कि बोलने की स्वतंत्रता सबको है, मानती तो है, लेकिन क्या है सबको स्वतंत्रता? है? अगर रामदेव सच्ची बात बोलते हैं तो उनको स्वतंत्रता से बोलने दिया जाता है कि नाक में नकेले डालने की कोशिश की जाती है? हैं? अगर वो क्या है, हजारी है, हजार भुजंग वाला, वो अगर सच्ची बात बोलता है तो फिर उसको भी डाउन करते हैं या नहीं करते हैं? तो मुख से बोलते हैं बोलने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन स्वतंत्रता किसी को भी नहीं है। ऐसे ही है ये हद का गांधी और बेहद का गांधी। क्या? गांधी मरा माने अनिश्चय बुद्धि हो गया। कैसे मरा है? अरे मरने से पहले निश्चय बुद्धि था, भगवान बाप आया हुआ है, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन जब शरीर छोड़ा तो हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल क्यों होता है? बाबा ने बोला आगे चल करके बहुत हार्ट फेल होंगे। हार्ट फेल होंगे तो भूत प्रेत बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हार्ट फेल तभी होता है कि जब जिंदगी में आत्मा व्यक्ति बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची आशाएं लेकर के चलता है और उन आशाओं के ऊपर अचानक कुठाराघात हो जाता है तो हार्ट फेल हो जाता है। ब्रह्मा बाबा का भी ऐसे ही हुआ। जब कोई बहेलिए ने ऐसा संगठन बना करके रख दिया कि सारी संस्था अपनी उसकी मुट्ठी में आ गई और ब्रह्मा बाबा को पता ही नहीं चला। जब 2 दिन के बाद पता चला तो क्या हुआ? हार्ट फेल हो गया। तो इससे साबित होता है कि अनिश्चय की बहुत मरा और राजकोट में जाके जन्म लिया। राजाओं का किला, कोट माने किला, राजकोट माने राजाओं के किले के बीच में जाके जन्म लिया। कौन सा राजाओं का किला है? जो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, शिव बाप के बच्चे हैं। शिव बाप आकर के अपने बच्चों को राजाई देता है। ऐसे संगठन रूपी किले में बड़े साहूकार कांग्रेसी के यहां, साहूकार का मतलब बेहद में क्या है? जो ज्ञान रत्नों का बेहद राम बाप साहूकार माना जाता है। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। साहूकारों में उससे बड़ा साहूकार कोई दुनिया में होता ही नहीं। ऐसे ज्ञान रत्नों के साहूकार की बुद्ध रूपी पेट में जाके क्या किया? जन्म ले लिया। तो बेहद में भी वो बापू है, हद में भी वो गांधी बापू है। तो गांधी बापू राम राज्य स्थापन करके गया कि और ही रावण राज्य हो गया है। बाहर की दुनिया में भी और ही रावण राज्य हो गया, बड़ा रावण राज्य हो गया। और ब्राह्मणों की दुनिया में भी बड़ा रावण राज्य स्थापन हो गया। तो रावण के सिर पर जो गधे का शीश दिखाया जाता है
वो किसकी यादगार है? हैं? वो देह अभिमानी गधे की यादगार है। वो देह अभिमान जो है पांचों विकारों को पालता है अपनी गोद में। कामी इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियंस, लोभी मुस्लिम है और आर्य समाजी क्या? मोही। कैसा मोह है उनके अंदर? प्रजा के प्रति बड़ा मोह है। अरे प्रजा बढ़ जाए, हमारे वोट ज्यादा हो जाएं, इसके लिए उन कांग्रेसियों में, उन आर्य समाजियों में मोह है या नहीं है? बहुत मोह है। और आखिरी विदेशी नास्तिक, वो अहंकारी हैं। उन अहंकारियों में ये अहंकार समाया हुआ है कि हमारे अंदर ऐसी बुद्धि है जो एटम बमों का निर्माण करती है। अमेरिकन्स ने, यूरोप वासियों ने नहीं उनका निर्माण किया। किसने निर्माण किया है? रशियंस ने किया। बहुत अहंकार भरा हुआ है। तो इन पांच विकारों को गोद में पालता कौन है? हैं? पांच विकारों का बाप कौन? देह अभिमान। और रावण के सिर के ऊपर कौन सा देह अभिमान दिखाया जाता है? हैं? गधा। गधे से बनता है गांधी। और रावण राज्य की स्थापना करने वाला है क्या? रावण राज्य का आदि है, यज्ञ के आदि से ही। जो सूर्यवंशी आत्माएं थी उनका पालना नहीं हुई ठीक यज्ञ में, और वो निकल गई। जो सूर्यवंशी राम का फॉलो करने वाली थी वो नहीं टिक सकी वहां। और किनको गोद में स्थान मिला है? अरे अम्मा क्या करती है? हैं? अम्मा भी यही करती है। कितना भी लुच्चा, लफंगा, चोर, डकैत, शराबी, कबाबी बच्चा क्यों न हो, उसको भी अपनी गोद में रखना चाहती है या भगा देती है? गोद में रखती है। ये कमजोरी है मोह की। इसलिए बोला माताओं में अगर मोह विकार निकल जाए तो समझ लो माताएं विजयी हो गई। और सब माताओं की अम्मा कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा तो चला गया, वो ब्रह्मा चला गया। अब सब विकारों का बाप इस समय मौजूद नहीं है रहा क्या? है? खत्म हो गया। अरे कौन है? हैं? अरे कौन है? पर्सोनिफिकेशन किया गया है। रावण के 10 सिर दिखाए गए हैं तो चित्र दिखाए गए हैं ना, चरित्र करने वाले कोई है ना, तो कौन है? हैं? अरे ब्रह्मा तो गया है? हाँ, वो ब्रह्मा तो गया, लेकिन दूसरा नाम भी है जगदम्बा। वो ब्रह्मा माने बड़ी थी बड़ी अम्मा है, तो दूसरा नाम है जगत की अम्बा। वो तो अभी मौजूद है या नहीं है? वो मौजूद है। वो पांचों विकारों की पालना करने वाली है अपनी गोद में। क्या करेगी? हैं? तो जगदम्बा रूपी जो प्रकृति है ना, प्रकृष्ट, कृति माने रचना, भगवान की प्रकृष्ट रचना क्या कौन सी है? हैं? जगदम्बा प्रकृति। वो प्रकृति
किससे हाथ मिला लिया? माया से हाथ मिला लिया। तो पहले के मुकाबले माया भी और ज्यादा पावरफुल हो गई कि कमजोर हो गई? और ज्यादा पावरफुल हो गई। और पावरफुल होती ही जाएगी अंत तक। इतनी पावरफुल हो जाएगी कि महाकाली का रूप धारण करके सारी दुनिया का विनाश का निमित्त बन जाती है। शंकर क्या करता है? विनाश करता है। शंकर क्या करता है? मुरली में बोला, क्या करता है? कुछ भी नहीं करता है। अरे मुरली में क्यों बोल दिया कुछ भी नहीं करता? अरे करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है, लेकिन शंकर का जो चित्र दिखाते हैं वो करते धरते दिखाते हैं, कर्मेंद्रियों से कर्म करते दिखाते हैं नहीं। वो तो सिर्फ याद में बैठा है, और याद कर्मेंद्रियों से की जाती है नहीं। इसलिए बोला कि शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। फिर गाया जाता है शंकर द्वारा विनाश। तो सच्चा गाया जाता है या झूठा गाया जाता है? हैं? सच्चा गाया जाता है। कैसे? वो तो याद में बैठा है, उसका नाम क्यों रख दिया शंकर द्वारा विनाश? बाबा क्या बताते हैं? शंकर विनाश करता है या शक्तियां विनाश करती हैं? प्रैक्टिकल में शक्तियां हैं विनाशकारी। शिव की शक्तियां हैं क्या? शिव की शक्तियां ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं? ज्ञानी हैं। उनके अंदर ये ज्ञान रहता है। क्या ज्ञान रहता है? अरे अभी मुरली में क्या लास्ट वाक्य बताया है? वो ज्ञान शक्तियों में ही पनपता है, दुर्योधन दुशासनों में नहीं पनप पाता। क्या ज्ञान? अरे मुरली में आखिरी बार क्या बताया है? कमल फूल समान जीवन। तो ये स्टेज कन्याएं माताएं धारण करती हैं। ऐसी स्टेज श्रेष्ठ स्टेज धारण करने के कारण वो ऐसा वाइब्रेशन मन बुद्धि के द्वारा बनाती है जिससे स्वर्ग स्थापन होता है। स्वर्ग का वायुमंडल बनता है। उस स्वर्ग के वायुमंडल में जो मरते हैं वो स्वर्ग में पैदा होते हैं, और मनोबुद्धि से जो नरक के वायुमंडल में मरते हैं वो कहां पैदा होंगे? नरक की दुनिया में जन्म मिलेगा। ये वाइब्रेशन बनाना, स्वर्ग का वाइब्रेशन, स्वर्ग का द्वार खोलना और नरक का द्वार खोलना, ये किसके हाथ में है? माताओं के हाथ में है। माताएं अपनी पर आ जाएं तो पुरुष कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी दुर्योधन दुशासन वृत्ति रफू चक्कर हो जाएगी। ऐसी स्टेज बनाएंगी। तो बताया कि कन्याएं माताएं ऐसा कमल फूल समान जीवन बिताती हैं। जैसे महाकाली देखने में आता है लोगों को, नैया डूबी कि डूबी, और बाप क्या कहते हैं? हाँ, जिस नैया को उस खिवैया ने संभाला हुआ है, उसका बाल बांका भी नहीं हो सकता।
वो नैया डूब नहीं सकती। कहां जाएगी? पार स्वर्ग में जाएगी कि नरक में डूब जाएगी? संसार रूपी विषय सागर में डूबेगी, विषय वैतरणी नदी में डूबेगी, या क्रॉस करके जाएगी? क्रॉस करके जाएगी। वो अकेली क्रॉस करके जाएगी, उसकी ढेर की ढेर भुजाएं हैं, ढेर की ढेर भुजाएं, वो सब क्रॉस करके जाएंगे। रामायण को वाल्मीकि लिखा, उसका नाम वाल्मीकि क्यों पड़ा? उसका बेहद का अर्थ क्या है? रामायण को वाल्मीकि लिखा, उसका नाम वाल्मीकि क्यों पड़ा? उसका बेहद का अर्थ क्या है? संस्कृत में जो सांप का घोंसला होता है ना, सांप जिसमें बांबी में घुसता है, उस बांबी का नाम है वाल्मीकि। वो स्थान है सांप के घुस करके बैठने का। तो जो वाल्मीकि है वो दुनिया का बड़े से बड़ा विद्वान माना गया या डकैत प्रसिद्ध हुआ? बड़े से बड़ा विद्वान। वो एक ही विद्वान है जो ऐसी स्टेज धारण कर लेता है, अंडरग्राउंड होकर के रहता है। ऐसे तो वो शुरुआत में डकैत था, फिर कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म ऋषि बन गए। ऋषि माने पवित्र। एक होते हैं महर्षि, महाऋषि, दूसरे होते हैं राज ऋषि, और राज ऋषि से ऊंचे ब्रह्म ऋषि। तो वो ब्रह्म ऋषि बन गए। सांप की तरह बांबी में घुसकर बैठने वाले नहीं, बहुत ऊंची स्टेज उन्होंने धारण की। बाबा ने कहा है जो जैसा जैसा पार्ट बजाते हैं वैसे वैसे अपने शास्त्र बनाए देते हैं। माना जो तुलसीदास हुए वो कौन सी आत्मा हुई? अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा लिख दी है, मुरली में बोला। इसका मतलब तुलसीदास कौन सी आत्मा है? रामायण लिखी, राम आयन, आयन माने घर, राम का घर। तो रामायण लिखने वाला राम वाली आत्मा साबित हो गई, और वही आत्मा द्वापर के आदि में क्या लिखती? रामायण वो भी लिखती है। वो संस्कृत की रामायण और ये हिंदी की रामायण। और कौन सी नदी है जिसमें बहुत मगरमच्छ होते हैं? गंगा नदी है। और गंगा की सवारी किसके ऊपर दिखाते हैं? मगरमच्छ के ऊपर, क्योंकि गंगा में मगरमच्छ बहुत पाए जाते हैं।
तो गंगा यमुना का जो दुआबा है वो ही वास्तव में मगध देश गाया जाता था। बाद में वो देश पटना तक फैल गया, नहीं तो वो मगध देश इलाहाबाद तक था, जहां गंगा यमुना दोनों नदी मिलती है। बोला भगवान कहाँ पाया जाता है, कहाँ जन्म होता है? मगध देश में भगवान का जन्म होता है। माना गंगा यमुना का जो दुआबा है, उन गंगा यमुना के बीच में का जो प्रदेश है उसमें वाराणसी भी आ जाती है, काशी नगरी, शंकर भगवान वहां का प्रसिद्ध है, अयोध्या नगरी, गंगा की सहायक नदी सरयू वहां गिरती है, गुजरती है। तो अयोध्या नगरी में राम का जन्म हुआ, ऐसे गायन है भक्ति मार्ग में। और जमुना के किनारे मथुरा नगरी, मथुरा में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। तो भगवान के जो प्रसिद्ध मानवीय अवतार हैं वो मगध देश में गाए हुए हैं। इसलिए ये मान्यता है और बाबा ने भी बोला है कि मगध देश में भगवान का जन्म होता है। और ब्राह्मण के परिवार में हम चार भाई बहन हैं, लेकिन एडवांस नॉलेज में युगल्स का क्या विशेषता है? जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है एडवांस ज्ञान लेने के बाद कि हम युगल हैं, और मुरली में बोला है मुट्ठी तेरा युगल कहां से आया, तो बाबा ने जिस माता को मुट्ठी कह के डांट दिया उसका युगल नहीं था क्या? बाबा ने ऐसे क्यों बोला? बोलो, अरे ज्ञान में आ गए तो ज्ञान की स्टेज में रहना चाहिए ना। ज्ञान में आ गए, एडवांस में ज्ञान में आ गए तो पता चल गया कि हम भगवान शिव के बच्चे हैं, रुद्रमाला के मण के हैं। शरीर चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का है, लेकिन जन्म जन्मांतर का हमारा संबंध जो है, जो भी संबंध हमने निभाया 63 जन्मों में, वो कौन सा संबंध है? आत्मा आत्मा भाई भाई का संबंध है। अगर ज्ञान में संपन्न रीत से चलना चाहते हैं तो ऐसी मेंटलिटी होनी चाहिए कि पत्नी हमारी पत्नी नहीं है, उसको भी उतनी ही स्वतंत्रता देनी है जो शंकर के लिए शास्त्रों में गाया हुआ है, स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। वो पत्नी भी हमारी क्या है? आत्मा आत्मा भाई भाई है, उसे भाई की स्टेज देना चाहिए। जितना भाई का हक है उतना पत्नी का भी हक है। अगर वो स्थिति नहीं है तो हम ब्रह्मा कुमार पक्के नहीं है। हाँ। आत्मा का जो निराकारी स्टेज और बीज रूप स्टेज का क्या है? एक ही बात तो है, बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, आत्मा में 84 जन्म का हिसाब किताब सारा पार्ट समाया हुआ है। आत्मा रिकॉर्ड है एक छोटा सा, वो रिकॉर्ड होते हैं छोटे बड़े होते हैं। अभी तो वो रिकॉर्ड भी सूक्ष्म बनते जा रहे हैं। मोबाइल में, लैपटॉप में छोटी सी चिप डाली जाती है, उसमें कितना रिकॉर्ड भरा होता है?
उसे एक चिप के अंदर भारी से भारी रिकॉर्ड भरा जाता है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि इस बिंदु रूप आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भर जाए? तो यही है। और ये सुख की इच्छा क्यों होती है? सुख की इच्छा क्यों होती है आत्मा में? क्योंकि आत्मा कौन सा स्वरूप है? जो शुद्ध आत्मा है, मिक्सचरिटी वाली आत्मा नहीं, जिसमें विकार मिक्स हो चुके हों, जिसमें विकारों का खाद पड़ गया हो। विकारों की खाद जिसकी निकाल दी जाए, ऐसी शुद्ध आत्मा कौन सा स्वरूप है? अरे बोलो, सुख स्वरूप है। उससे भी ऊंची एक आत्मा है, वो कौन सी है? कौन है वो? है शिव, बाबा नहीं, शिव। क्योंकि बाबा तो 84 जन्मों में भी होता है, शिव बाबा। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, एक शिव बाबा ही है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, हीरो पार्टधारी। तो वो सदैव सुख स्वरूप स्टेज में रहता है या शांति स्वरूप स्टेज में रहता है? रहता है। तो वो आत्मा कौन है जो सदा काल, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कालों में शांत स्वरूप रहती है? शिव है। उसे सुख की आशा है? नहीं। और बाकी आत्माओं को, बाकी आत्माएं क्या चाहती हैं? सुख चाहती है। बुखार आ गया, बहुत तकलीफ हो रही है शरीर में, नस नस टूट रही है, हड्डी हड्डी टूट रही है, बहुत अशांत हो गए। तो क्या चाहते हैं? बुखार से पीछा छूट जाए। बुखार से पीछा छूटेगा तो शांति की नींद आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी? और किसी को बुखार चढ़ा हो 108 डिग्री, 106, 104 डिग्री, और उससे कहो रसगुल्ला खा लो, तो खाएगा? है? इच्छा ही नहीं होगी। पहली शर्त है क्या? शांति चाहिए। फिर जब शांति मिल जाती है, आत्मा परमधाम में पहुंच जाती है, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा, तो फिर उनके अंदर एक इच्छा जागृत होती है। परमधाम में जागृत नहीं होती है। यहां जो परमधाम बनता है हर आत्मा का, यही वो इच्छा जागृत हो जाती है। क्या? कि हम सुख भोगे, दुख न भोगे। तो आत्मा शांत स्वरूप के साथ साथ सुख स्वरूप भी है, सुख भी चाहती है, शांति भी चाहती है। और शिव सुख नहीं चाहता, सुख की कोई कामना नहीं है। क्या चाहता है? वो इस दुनिया में आकर के भी शांत स्वरूप है। और अरे उनको भी पूछ लेने दो। हाँ, महाभारत में देखा है, ये महाभारत बहुत पढ़ता है। हाँ बोलो। गंगा पुत्र भीष्म को शादी नहीं करते। भीष्म पितामह शादी नहीं करता। हाँ ठीक है। तो बाबा ने अर्थ क्या बताया शादी का? वो तो रिजल्ट बताया। शादी बर्बादी ये रिजल्ट है कि शादी की परिभाषा है। हाँ, शादी का अर्थ बताया, विकार में जाना माना शादी। ढोल मजीरा बजाना ये शादी नहीं है।
विकार में कोई गया माना शादी कर ले। तो भीष्म पितामह सारे जीवन में शादी नहीं की, माना विकारों का सुख त्याग दिया। तो जिसने विकारों का सुख त्याग दिया, ऐसा त्याग करने वालों में सबसे श्रेष्ठ नाम किसका गाया जाता है? भीष्म पितामह का। और भी सन्यासी है, लेकिन गंगा कौन से सन्यासी को याद करती है? हैं? बोलो। भीष्म पितामह को याद करती है। गंगा का अव्वल नंबर पुत्र भीष्म पितामह। तो ये जो भीष्म पितामह है, उसने ये हठ योग किया। क्या? कि हम शादी नहीं करेंगे। ये ऐसा हठ योग, और इस हठ योग को सारे जीवन तक निभाना, ये भीष्म अर्थात भयंकर प्रतिज्ञा है। कोई कुमार ऐसा हो, देखा हो किसी ने, तो बताओ, जिसने सारा जीवन भर शादी न की हो। कोई होता है ऐसा कुमार? है? आज की दुनिया में तो बड़ा दुर्लभ है। और कुमारों के लिए बाबा ने क्या वरदान दिया है? हाँ, अगर ऐसा कुमार कोई है तो जो चाहे सो कर सकता है। क्या? वो कुमार जो भी बुद्धि में धारण कर लेगा, निश्चय कर लेगा, वो ही काम कर सकता है। असंभव को भी संभव कर सकता है। वो चाहे तो सारी दुनिया के जितने भी असुर हैं, उन सब का नाश कर सकता है। कार्तिकेय ने क्या किया? कार्तिकेय सन्यासी था या गृहस्थी था? बड़ा सन्यासी था। क्या किया उसने? है जो ताड़ना करने वाला असुर है, जो दुनिया में बहुत भयंकर माना जाता था, उसकी ताड़ना से सारी दुनिया दुखी थी। आज की दुनिया में भी कोई ताड़कासुर है? अरे ताड़कासुर होगा तो एक ताड़कासुर की बात है, या उनका भी संगठन होता है? तो कौन है बाहर की दुनिया में? कौन है? अरे अमेरिका क्या कर रहा है सारे देशों में? है ताड़ना कर, पिटाई। ताड़ना माने पिटाई। सभी देशों की पिटाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सब देशों की पिटाई कर रहा है। कोई की कम, कोई की ज्यादा। कोई को तो नेस्तनाबूदी कर छोड़ता है। ऐसे ताड़कासुर को भी किसने खलास कर दिया है? कार्तिकेय। टिक टिक बहुत करते हैं। क्या? ज्ञान की टिक टिक बहुत करते हैं। तो ज्ञान की टिक टिक करे, यथार्थ ज्ञान न सुना पाए, तो उसे ज्ञानी कहेंगे अज्ञानी कहेंगे? हैं? अज्ञानी है। माने अज्ञानियों का सरताज कौन हुआ? कार्तिकेय। है? हाँ, मुर्गन।
जो सीरियल दिखाए जाते हैं उनमें असुरों का और देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं, तो असुरों को जो ताज दिखाते हैं वो कौन से पक्षी का ताज होता है? मुर्गे का ताज होता है। क्यों? अरे मोर का ताज क्यों नहीं दिखाते हैं? हाँ, मुर्गे जैसा कर्म करते हैं। क्या कर्म करते हैं? मुर्गा क्या करता है? सबको जगा देता है और खुद सो जाता है। अच्छा, ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसा कोई मुर्गन स्वामी होगा? ऐसे विदेशियों का कोई मुखिया सरताज होगा और सबको जगा देता है और खुद सो जाता है। इतने ढेर सारे दक्षिण भारत के बैठे हुए हैं यहाँ, सबको जगाने वाला कोई तो होगा मूल रूप में। है? इस्लाम का बीज रूप। हाँ, कौन है? अरे कौन है मुर्गन स्वामी जो अभी भी सोया पड़ा है? हाँ, जो यज्ञ के आदि में ज्ञान यज्ञ है, जिस रुद्र ज्ञान यज्ञ के आदि में वो 4 ब्रह्मा पुत्र पैदा हुए मानसी षष्ठी के, उनमें से जो इस्लाम धर्म का बीज है, विधर्मियों में से पहला धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। तो उस इस्लाम धर्म का बीज माने सारे विधर्मियों का बीज, सारे ही असुरों का बीज। वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? अज्ञानी है। क्यों? बहुत ज्ञान की टिक टिक करता है। ज्ञान की टिक टिक करने वाला, उसका नाम रख दिया कार्तिक। संस्कृत में नाम दिया है कृतिकाओं का पुत्र कार्तिक। कृतिका क्या? जो 7 पटरानियां है ना, उनमें से 6 पटरानियां सिख धर्म को छोड़ दो, उसमें ये अहंकार नहीं है कि मैं स्वर्ग स्थापन करूंगा। वो सदगुरु को बहुत मानते हैं। तो बाकी जो 6 धर्म हैं विधर्मियों में, उनकी जो पटरानियां कही गई हैं, कृष्ण की पटरानियां पट्ट में गिरी जाके, उनको अहंकार रहता है। कृत्य माना मैं करने वाली हूं सब कुछ, मैंपन का अहंकार आता है। टिक टिक माना फालतू बोलना, तथ्य की बात न कह पाना, उसको कहते हैं टिक टिक। आज के जो बड़े बड़े कांग्रेसी नेताएं हैं, क्या करते हैं भाषणों में? वो दिल्ली को स्वर्ग बनाने की बात करते हैं। उनकी जो भाषणबाजी है, उससे दिल्ली स्वर्ग बन जाएगी। तो ज्ञान की टिक टिक करते हैं या असलियत? टिक टिक बहुत करते हैं। लेकिन ये कार्तिक तो देवताओं का सेनानी कैसे? सेनानी तो है, सेनापति तो है। सेनापति कैसे होगा? जो ज्ञान को असुरों का सेनापति है और देवताओं का सेनापति है, लड़ाई लड़ने वालों का सेनापति है। पति माने स्वामी, या शंकर पार्वती का सेनापति है, असुरों का पति है। और लक्ष्मी का पात्र कब से शुरू होता है? छोटी माँ के पात्र कब से शुरू होता है? छोटी माँ का पाठ कब से शुरू होगा? छोटी माँ का पाठ सबसे स्लो कब से शुरू होगा? जब आप आवाहन कर लेंगे तभी शुरू हो जाएगा।
बाबा ने तो आपको ऑर्डर दिया है विजयमाला का आवाहन करो। और विजयमाला शहद की छोटी मक्खियों की माला है। क्या? शहद की जो छोटी मक्खियां होती हैं उनका शहद आंखों में लगाने से आंखों की ज्योति बढ़ जाती है। क्या? सच्चाई दिखाई पड़ने लग पड़ती है। बड़ी मक्खियों के शहद में यह चीज नहीं होती है। तो रुद्रमाला की मक्खियां भी संगठित होती हैं कि नहीं होती हैं? संगठित तो होती हैं, लेकिन उनके शहद में वो गुण नहीं होता। क्या? जो आंखों को खोल दे, ज्योति बढ़ा दे। ऐसी विजयमाला की जो हेड है उसका आवाहन करेंगे तो विजयमाला पूरी ही आ जाएगी। तो बाबा का मतलब है विजयमाला का आवाहन करना, या बाबा ने कहा विजयमाला की हेड का आवाहन करना है? हैं? तो माला को इकट्ठा आवाहन कर पाओगे? हैं? नहीं कर सकेंगे। क्या करना है? हैं? हाँ, एक रानी मक्खी का ही आवाहन कर लिया तो पीछे पीछे सारी माला बन जाएगी। ओम शांति।